इंडिगो पे जो एयरलाइन है वो। और एक बड़ा खतरा, इंडिगो पे 458 करोड़ का जीएसटी डिमांड। हाँ, आपने सही सुना, 450 करोड़। लेकिन जीएसटी लिटिगेशन में अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लॉ इंपॉर्टेंट होता है। और इंडिगो के ये केस में 3 बड़े लीगल क्वेश्चन खड़े हो गए। सबसे पहला सवाल, सेक्शन 74 होता है फ्रॉड का। क्या डिपार्टमेंट ने सही लगाया है? अगर जीएसटी डिपार्टमेंट सेक्शन 74 प्रूव नहीं कर सकी तो क्या करेगी? जीएसटी डिपार्टमेंट है, सेक्शन 73 लगाएगी। दूसरा बड़ा इशू, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आपके पास वैलिड टैक्स इनवॉइस है, गुड्स एंड सर्विस रिसीव की है और आपने बैंकिंग से पेमेंट किया है तो ऑब्वियसली आपको आईटीसी मिलना चाहिए। मगर कई बार जीएसटी डिपार्टमेंट सप्लायर के डिफॉल्ट की वजह से आईटीसी रिजेक्ट कर देती है। और तीसरा बड़ा इशू, प्रोसीजरल वैलिडिटी। अक्सर जीएसटी लिटिगेशन में बड़ी लार्ज टैक्स डिमांड नोटिस या ऑर्डर्स अपील में ही गिर जाती है, इसलिए कि जीएसटी ऑर्डर पास करते समय या तो प्रॉपर रीजंस नहीं होते या प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं की। सो इंडिगो का ये केस जीएसटी लॉ में बहुत बड़ा केस बन सकता है। अगर कोर्ट ने इंडिगो को क्लियर रूलिंग दे दी तो उसका इम्पैक्ट हजारों जीएसटी डिस्प्यूट पर पड़ सकता है। और अगर आपको जीएसटी के केस लो सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो प्लीज फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए।